Assalamu alaikum and good morning students. Hope so you all are fine. Here I have your English book of grade 4. So students, today we are starting a new topic number 2, going to school. Going means jana, to school is school. So students, before starting it you have to mention the date here. Firstly, take turns with your partner to trace the route फ्रॉम द बैंक टू द चर्च, फ्रॉम द स्टेबल टू द मार्केट। इधर आपने क्या करना है, टर्न्स देने अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, किस तरह से, पहले आप बैंक से जाएंगे चर्च और एक में जाएंगे फ्रॉम स्टेबल से मार्केट जाएंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बेंच, फर्स्टली यू हैव टू कम स्ट्रेट, देन टेक लेफ्ट टर्न, कम क्रॉस द ब्रिज, देन कम स्ट्रेट एंड देन टेक राइट टर्न, then cross the bridge and you will come to church. So now you have to do it by yourself. Now we are starting the story. Going to school. Dora and Vaughn were very excited. Dora और Vaughn जो थे वो बहुत ज़्यादा excited थे, बहुत ज़्यादा खुश थे. Their parents had gone out of town and Uncle Andy, their father's brother, had come over to look after them. ठीक है, उनके पेरेंट्स जो थे वो कहाँ गए थे, टाउन से बाहर गए थे। एंड अंकल एंडी, उनके जो अंकल एंडी थे उनके फादर के भाई, हैड कम ओवर, वो आए थे टू लुक आफ्टर दैम, उनका ख्याल रखने के लिए। अंकल एंडी वॉज ग्रेट फन, ही ऑलवेज थॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स टू डू। अंकल एंडी जो थे वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। ही ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचते थे, ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स, मज़ेदार चीज़ों का, अच्छी चीज़ों का, जिनमें यानी जोश आता है, जिसमें खुश होते हैं और टू डू करने के लिए। द लास्ट टाइम ही स्टेड विद दैम, जब लास्ट टाइम वो उनके साथ रुके थे, ही हैड टेकन दैम टू सी द शूटिंग ऑफ अ फिल्म दैट हिज फ्रेंड वॉज मेकिंग। वो उनको कहाँ लेकर गए थे, डोरा और वॉन को, शूटिंग, अपनी जो है फिल्म की एक शूटिंग दिखाने के लिए, जो कि उसका फ्रेंड बना रहा था। फॉर डेज़ आफ्टर दैट, फिर उस दिन काफ़ी दिनों तक के लिए बाद में, डोरा वेंट अराउंड प्रिटेंडिंग टू शूट अ फिल्म। डोरा क्या करने जाती थी, प्रिटेंडिंग मतलब कि नकल करती थी, टू शूट अ फिल्म, एक फ़िल्म शूट करने की। प्रिटेंडिंग मतलब होता है नकल करना, एक्टिंग करना। Her friends had to hold things like lights and cameras while Dora held a paper cone to her mouth and shouted out directions. हर फ्रेंड, उसकी जो दोस्तें थीं, वो क्या चीज़ें पकड़ती थीं, जैसे कि लाइट्स हों, कैमराज हों, जबकि डोरा क्या करती थी, एक पेपर कॉन पकड़ती थी माउथ में, एंड शाउटेड आउट डायरेक्शंस, और उन्हें डायरेक्शंस बताती थी। शाउटेड मीन्स चिल्लाती थी, डायरेक्शंस, किसी को डायरेक्शंस देना, बताना। Okay students, here we had done the reading till here. Now this is your homework and here I am explaining you the story. अब इसके अंदर बाकी क्या होगा कि एक दिन जब डोरा और वॉन स्कूल जा रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है उनके अंकल उनसे कहेंगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। यहाँ पे डोरा और वॉन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वो उनसे पूछने लगते हैं कि क्या सरप्राइज़ है, आप प्लीज़ हमें बताएं। लेकिन इतने में उनके अंकल उन्हें कहते हैं कि आपको यहाँ से जाना है क्योंकि आपकी बस आपको छोड़ना चाहे। इतने में जब वो वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पहुँचते हैं बस स्टॉप पर, अपनी स्कूल बस स्टॉप पर, तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ पर उनकी बस जा चुकी होगी और वहाँ पर उनके फ्रेंड की, मॉरिस की मदर दिखेंगी। वो उनसे कहेंगी कि बस आपने मिस कर दी। इतने में डोरा और वॉन वापस आते हैं तो वहाँ पे अंकल उनसे कहते हैं कि आज आप लोग लीव ले लें स्कूल की, आज मैं आप लोगों को घुमाने के लिए लेके जाऊँगा और आपको क्या दिखाऊँगा, हॉलीडे हम लोग साथ में स्पेंड करेंगे विंटेज कार्स, ऑटो एक्सपो पे। विंटेज कार्स कौन सी होती हैं, बहुत ज़्यादा जो पुरानी क्लासिक कार्स होती हैं उन्हें दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इनका जो है वॉन जो है वो क्या कहेगा कि मेरा फुटबॉल मैच है ग्रेड 4 के साथ और इनमें से एक का टेस्ट भी होगा। डोरा कहेगी कि उसके पास उसका टेस्ट है। इतने में फिर अंकल से वो लोग बैक करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि आप हमें स्कूल तक छोड़ दें। फिर अंकल उनको स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाएंगे। वहाँ पर अब अंकल इनसे कहेंगे कि आप मुझे रास्ता बताएं अगर आपको पता है। अब जिस तरीके से डोरा और वॉन जाएँ, कैसे जाते हैं स्कूल, ये लोग जाते हैं बस में, तो बस जिस रास्ते से जाती है इन्हें वो रास्ता पता होता है। अब हियर डोरा और वॉन उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं। For example, here I am telling you some dialogues, then you have to read the remaining ones by yourself. Go straight down Park Street. Park Street जो है नीचे जो Park Street है उससे स्ट्रेट जाए। फिर वॉन कहता है yes, now there is the big billboard. यहाँ पर एक बड़ा सा बिलबोर्ड कौन से बोर्ड्स होते हैं जो पब्लिक प्लेसेस पे एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाए जाते हैं, वो कहलाते हैं बिलबोर्ड ऑफ द न्यू जिम्नेशियम।
अंकल यू हैव टू टर्न लेफ्ट नाउ, अब आपको लेफ़्ट टर्न करना है। अंकल एंडी कहते हैं बट आई थॉट योर स्कूल वॉज ऑन द राइट समवेयर हेयर, कि मुझे लगता है कि तुम्हारा स्कूल जो है सीधे हाथ की तरफ होगा। मॉन क्या कहता है, नो वी हैव टू गो दिस वे, नहीं हमें इस रास्ते से जाना है। अंकल एंडी क्या कहेंगे, ओके इफ़ यू से सो, अगर तुम कहते हो तो। मॉन नाउ गो अंडर दैट ब्रिज, अब उस पुल के अंदर से जाएं। डोरा यस यस इनटू दैट लैन वेयर एलिस लिव्स, हाँ वहाँ जहाँ पर एलिस रहती है। अब इधर अंकल एंडी इनसे रास्ता पूछते पूछते जाएंगे। अब इधर क्योंकि बार बार वो एक रास्ते से गुजरे हैं, एंड में क्या होगा, अंकल एंडी उनसे कहेंगे कि जब आपका स्कूल यहाँ पे था तो आप मुझे ये बताते, और इसमें इनको ज़्यादा देर इसलिए हुई और बहुत सारे टर्न्स इसलिए लिए क्योंकि उनकी जब बस जाती है तो बाकी बच्चों को भी पिक करती हुई जाती है, इस वजह से वो कहाँ पर वो अपने बस के ही रास्ते से बताते बताते स्कूल अपने पहुँच जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर द स्टोरी इज़ एंडिंग. Now you have to do it by yourself. You have to do the reading on page number 16 and 17. You have to do the reading by yourself. Inshallah we will meet soon in the next class. Allah Hafiz.